Hello everyone, myself Miss Mranali Dongre, professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on 3.1 Masonry, the chapter number 3 Construction of Superstructure. Now the learning outcome. First of all, the course outcome of this particular topic is select suitable type of masonry for building structures. Now the program outcome: PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. PO1 is a basic knowledge. You have to improve your knowledge about this particular topic, that is masonry. PO2 is a discipline knowledge. PO3 experiment and practices. PO4 engineering and tools. PO8 individual and teamwork. PO9 communication, and PO10 is lifelong learning. Now the unit outcome. After completion of this video lecture, student will able to describe the major features of given type of stone masonry construction. Now first we will discuss about the masonry. Masonry may be defined as a construction of building unit bonded together with mortar. अब ये masonry क्या है? masonry ये एक बिल्डिंग का ही यूनिट है जो कि कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द मोटर. द बिल्डिंग यूनिट मे बी स्टोन. अब जो masonry का कंस्ट्रक्शन है वो जो वॉल बनाया जाता है वो स्टोन से बनाया जा सकता है, ब्रिक्स और प्रीकास्ट ब्लॉक ऑफ कंक्रीट, या फिर जो कि प्रीकास्ट ब्लॉक ऑफ कंक्रीट पहले से प्रीकास्ट किए हुए कंक्रीट्स के ब्लॉक्स रहते हैं, उसकी मदद से भी हम लोग मैसोनरी का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. मैसोनरी इज दस क्लासीफाइड एज अंडर. मैसोनरी को क्लासीफाइड किया गया है. फर्स्ट है स्टोन मैसोनरी, सेकेंड ब्रिक मैसोनरी, थर्ड हॉलो कॉन्क्रीट ब्लॉक मैसोनरी जो कि प्री फैब्रिकेटेड रहते हैं, कंपोजिट मैसोनरी. You have to see the image of stone masonry and brick masonry. This is a stone masonry. इसमें स्टोन का यूज़ करके कंस्ट्रक्शन किया गया है और एक वॉल बनाया गया है, जबकि ब्रिक मैसोनरी में ब्रिक्स का यूज़ करके ये वॉल का कंस्ट्रक्शन किया गया है. Now next image is hollow concrete and composite masonry. This is a hollow concrete blocks over there, and this is a wall construction. This is a, we can say that, masonry wall construction, and this construction is called as composite masonry, जिसमें ब्रिक्स का भी यूज़ किया गया है. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ब्रिक का यूज़ किया गया है, साथ में जो प्रीकास्ट कंक्रीट के ब्लॉक्स रहते हैं उनके यूज़ से ये वॉल का कंस्ट्रक्शन किया गया है. मतलब यहाँ पे ब्रिक भी है और कंक्रीट के ब्लॉक भी है, इसीलिए इसका नाम दिया गया कंपोजिट मैसोनरी. नाउ वी डिस्कस अबाउट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्टोन मैसोनरी. अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है स्टोन मैसोनरी के कंस्ट्रक्शन में. फर्स्ट है फेस. द सर्फेस ऑफ वॉल एक्सपोज टू वेदर इज़ नोन एज फेस. सिंपल सी बात है, अगर कोई वॉल के सामने खड़ा है और जो आउटर फेस वॉल का दिख रहा है उसे क्या बोलेंगे? फेस.
The surface of wall exposed to weather is known as face. Now the what is mean by facing? The material which is used in the face of the wall. जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं वॉल के फेस में उसी को क्या बोलेंगे? फेसिंग. Now the back. The inner surface of wall means wall का inner surface which is not exposed to weather, जो कि expose नहीं है weather condition में, is known as back. अब backing. The material used in the formation of back of wall. जो material हम लोग यूज कर रहे हैं formation के लिए उसी को बोलेंगे backing. Now what is mean by hurting? The portion of wall between facing. जो wall का पोर्शन है वो किसके बिटवीन में आ रहा है? इन बिटवीन फेसिंग के भी और बैकिंग के भी, उसे क्या बोलेंगे? हर्टिंग. Now next, construction of stone masonry. The stone selected for masonry work should be hard, tough and durable. अगर मैसोनरी का कंस्ट्रक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ स्टोन, हम लोग स्टोन का यूज़ करके मैसोनरी का कंस्ट्रक्शन अगर कर रहे हैं तो स्टोन जो भी यूज़ करेंगे वो हार्ड होना चाहिए, टफ होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए. द स्टोन इन द मैसोनरी वर्क मस्ट बी वेल वाटर. जो भी हम लोग स्टोन यूज़ कर रहे हैं वो वाटर में सोक्ड होना चाहिए बिफोर यूज़, मतलब यूज़ करने के पहले ही वो वाटर में सोक होना चाहिए. अब वो क्यों होना चाहिए? बिकॉज यूज़ सो दैट दे डू नॉट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द मोर्टर. जो हम लोग बॉन्डिंग के लिए मोर्टर का यूज़ करने वाले हैं, मीन्स सीमेंट और सैंड की जो स्लरी यूज़ करने वाले हैं वो उसमें मॉइस्चर डाले, मीन्स उसमें वाटर ऐड करते हैं तो उसका जो मॉइस्चर है वो स्टोन एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए. इसीलिए जो स्टोन है वो पहले से वाटर में सोक करना पड़ेगा. केयर शुड बी टेकन टू सिक्योर गुड बॉन्ड थ्रू आउट द मैसोनरी. अब कंस्ट्रक्शन करते समय केयर शुड बी टेकन, हमें केयर भी लेना पड़ेगा और गुड बॉन्ड, ताकि गुड बॉन्डिंग हो सके मैसोनरी कंस्ट्रक्शन में मॉर्टर की और जो भी हम लोग स्टोन यूज़ करेंगे उसकी. देयर शुड बी थिन एंड यूनिफॉर्म मॉर्टर जॉइंट. देयर शुड बी, अब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो मॉर्टर का जो भी बॉन्डिंग है वो किस तरीके से वहाँ पे दिखना चाहिए? वो थिन होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए, मीन्स वो एकदम प्लेन सरफेस में दिखना चाहिए ताकि गुड अपीयरेंस हो. लोड और वेट शुड एक्ट एक्शियली एंड सेंट्रली ऑन मैसोनरी सेक्शंस. और जो भी लोड है आने वाले हैं और वेट आने वाला है वो एक्शियली एक्ट करता है और सेंट्रली एक्ट करता है ऑन मैसोनरी सेक्शन में. Now next we will discuss about requirements of good building stone. Stone used should be hard. अब गुड बिल्डिंग स्टोन की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो हम देखेंगे. फर्स्ट है स्टोन यूज शुड बी हार्ड, टफ एंड ड्यूरेबल. स्टोन जो है वो हार्ड होना चाहिए, टफ होना चाहिए और ड्यूरेबल भी होना चाहिए, मीन्स वो बहुत दिनों तक चलना चाहिए स्टोन जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं. फॉर गुड स्टोन मैसोनरी स्टोन यूज शुड बी परफेक्टली ड्रेस्ड. अगर जो भी हम लोग स्टोन यूज़ कर रहे हैं वो परफेक्टली ड्रेस्ड होना चाहिए. प्रेशर एक्टिंग ऑन स्टोन शुड बी नॉर्मल टू बेडिंग प्लेन. मीन्स स्टोन इस तरीके से होना चाहिए कि अगर कुछ भी प्रेशर स्टोन पे पड़े तो वो उसमें बियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छे से हो और वो लोड को बियर कर सके. मॉर्टर यूज शुड बी गुड क्वालिटी. जो हम लोग मॉर्टर की स्लरी बनाने वाले हैं और जो भी उसमें सीमेंट यूज़ करेंगे, मीन्स मॉर्टर गुड क्वालिटी का होना चाहिए. स्टोन्स
शुड बी इकोनॉमिकल एंड ईजीली अवेलेबल। जो भी हम लोग स्टोन यूज़ करने वाले हैं और स्टोन का जो मेसोनरी कंस्ट्रक्शन है वो इकोनॉमिकल मीन्स स्टोन बहुत इजीली अवेलेबल होना चाहिए और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। फॉर गुड मेसोनरी ब्रोकन स्टोन शुड नॉट बी यूज। अगर हमें मेसोनरी का कंस्ट्रक्शन एकदम बेस्ट तरीके से करना है तो टूटे हुए स्टोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, मीन्स ब्रोकन स्टोन शुड नॉट बी यूज्ड। टाइप्स ऑफ स्टोन मैसोनरी। अब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के स्टोन मैसोनरी होते हैं। स्टोन मैसोनरी इज क्लासिफाइड इनटू अ 2 बेसिक टाइप। अब स्टोन मैसोनरी को क्लासिफाइड किया गया है उसके 2 बेसिक टाइप में ऑन अ बेसिक ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टोन। जिस तरीके का अरेंजमेंट किया जाता है स्टोन का, डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट एंड फिनिशिंग अडॉप्टेड, उस हिसाब से स्टोन को क्लासिफाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल रबल मैसोनरी। फर्स्ट है रबल मैसोनरी। इन दिस टाइप स्टोन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब रबल मैसोनरी में क्या होता है, इस कंस्ट्रक्शन में स्टोन के डिफरेंट साइजेस होते हैं और जिसका यूज़ किया जाता है। In this type, stones of different sizes are used. The stones from quarry are directly used for masonry with less or no dressing. इसमें क्या होता है, बहुत डिफरेंट के साइजेस रहते हैं और कंडीशन के हिसाब से उसको मोटर की बॉन्डिंग दे करके कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये था रबल मैसोनरी। As stones are of different size, proper care is to be taken. बिकॉज ऑफ स्टोन के बहुत सारे डिफरेंट साइजेस होते हैं, इसीलिए प्रॉपर केयर यहाँ पे लेना पड़ेगा। वाइल लेइंग इन इट कोर्स, जब हम लोग कोर्सेस एक के बाद एक स्टोन ऊपर चढ़ाएंगे, तब लेइंग करते वक्त मीन्स स्टोन की लेइंग करते वक्त हमें प्रॉपर केयर लेना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि हमें वहाँ पे डिफरेंट साइजेस के जो भी स्टोन हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एशलर मैसोनरी। अशलर टाइप ऑफ मैसोनरी इज मेड अप ऑफ स्टोन्स ड्रेस्ड इन रेक्टेंगुलर शेप्स। अब सिंपल रबल में जो डिफरेंट साइजेस का यूज़ किया जा रहा था, डिफरेंट साइजेस यूज़ कर रहे थे, वैसे ही एशलर मैसोनरी में क्या करना है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप के स्टोन्स का यूज़ किया गया है। द ब्लॉक साइज ऑफ दिस स्टोन्स आर यूजुअली, अब इसका ब्लॉक का साइज बताया गया है, 250 to 300 mm के स्टोन्स अशलर मैसोनरी में यूज़ किया जाता है। नाउ द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। फर्स्ट वी learned about masonry, what is mean by stone masonry, brick masonry, hollow concrete block, composite masonry, terminology used in stone masonry, which type of terminology used in stone masonry, constructions of stone masonry, requirement of good building stones, types of stone masonry. Now the MSBT question generally asked in examination. First, define masonry. Second, state the terminology used in stone masonry. Third, write important point to be considered the construction of stone masonry. Analyze the types of stone masonry and explain rubble masonry. Write the requirement of good stone masonry. In next video lecture, we will discuss about brick masonry. Thank you.